हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट की शुरुआत की थी। इस वीडियो में प्रो रेटा अलॉटमेंट में ही एक और एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें शेयर होल्डर का कॉल्स इन अरियर्स होगा, उसके शेयर्स फॉरफिट भी होंगे, बट सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू नहीं होंगे। तो बेसिकली ये पार्ट री इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दिया है। अब प्रीमियम का अमाउंट डायरेक्टली नहीं बोला है, बट अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो ये पिछले वीडियोस में भी हमने किया है, सारे इंस्टॉलमेंट्स ऐड करेंगे और 50 के ऊपर जितना टोटल जाता है वो प्रीमियम है। सो यहाँ का टोटल 35 प्लस 20 55, सो 5 रुपीज जो है ये प्रीमियम हो जाएगा। Then applications were received for 14,000 shares and pro rata allotment was made. So 10 issue किया but application 14 मिले, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। पिछले वीडियो की तरह जो भी शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा पे कर दिया है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मिस्टर ए होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों में कॉल्स इन अरियर्स है। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड and 200 shares were reissued. अब मिस्टर ए के पास 500 शेयर्स है, कॉल्स अरियर्स होने पे फॉरफीचर सभी शेयर्स का हो रहा है, बट री इश्यू करते टाइम हमने सिर्फ 200 शेयर्स ही री इश्यू किए। सो री इश्यूड एट 40 रुपीज फुल्ली पेड, पास जर्नल एंट्रीज। सो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल हमें 14,000 एप्लीकेशंस मिल रहे हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी है 15 रुपीज। सो 2,10,000 हमें टोटल अमाउंट रिसीव होगा। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल 2,10,000 जो रिसीव हुआ है उसमें से 10,000 इंटू 15, 1,50,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 4,000 इंटू 15 एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी दिया है 20 रुपीज, जिसमें से 15 रुपीज कैपिटल और 5 रुपीज का प्रीमियम है। सो 2 लाख रुपीज, 1,50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे 2 लाख रुपीज अलॉटमेंट ड्यू है, जिसमें से 60,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो हमें रिसीव होना चाहिए 1,40,000। बट मिस्टर ए जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो कॉल्स इन अरियर्स का वर्किंग नोट बना के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले शॉर्टकट से निकालते हैं। पिछले वीडियो में मैंने शॉर्टकट बताया था कि टोटल में से कितने परसेंटेज शेयर उसके पास है, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10,000 में से 500 शेयर्स अगर मिस्टर ए के पास है, मतलब 5%। सो जो अमाउंट हमें रिसीवेबल है उसका 5% नहीं मिला, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स 7,000 आना चाहिए, बिकॉज 1,40,000 का 5% 7,000 होता है। तो चेक कर लेते हैं। वर्किंग नोट में 14,000 एप्लीकेशंस पे हमने अलॉट किए 10,000 शेयर्स। इसके पास 500 शेयर्स है, तो अप्लाइड फॉर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 700 शेयर्स आएगा। तो ये शेयर होल्डर ने 700 शेयर्स अप्लाई किए, बट अलॉट हुए सिर्फ 500, तो इसके 200 शेयर्स एक्सेस है, जिसपे एप्लीकेशन मनी 15। तो ये शेयर होल्डर ने हमें 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिया है। अब अलॉटमेंट ड्यू, तो 500 शेयर्स अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी 20, तो 10,000 अलॉटमेंट ड्यू है, जिसमें से 3,000 एडजस्ट करके कॉल्स इन अरियर्स आएगा 7,000। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया,
हमने 5% के हिसाब से 7,000 ही निकाला था, सो 1,33,000 रिसीव होगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल, सो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी है 5 रुपीज, सो 50,000 एंड फर्स्ट कॉल रिसीव करते टाइम वापस मिस्टर ए ने पे नहीं किया, बट इस बार फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सीधा 500 शेयर्स उसके माइनस करेंगे और 9,500 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज रिसीव होगा, सो 47,500। नेक्स्ट सेकेंड कॉल की जर्नल एंट्री, तो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल वापस 10,000 शेयर्स और सेकेंड कॉल मनी है 15 रुपीज, तो 1,50,000 एंड जब रिसीव होगा बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल तो हमें सिर्फ 9,500 शेयर्स पे मिला, तो ए ने 500 शेयर्स पे सेकेंड कॉल भी पे नहीं किया, सो 1,42,500 रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट फॉरफीचर के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापस एसपीआर डेबिट होगा, बिकॉज प्रीमियम इंक्लूडेड है अलॉटमेंट में और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम रिकॉर्ड हो गया है उसमें से थोड़ा बहुत कैंसिल करना पड़ेगा। टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, सो 500 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू है 50 रुपीज, प्रीमियम है 5 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम 7,000 का कॉल्स इन अरियर्स, फर्स्ट कॉल है 5, सेकेंड कॉल है 15, सो 7,500 2,500 यहाँ पे 2,500 ये 25,000 और बैलेंस जो बचता है वो फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 10,500। एक बार चेक कर लेते हैं, 27,500 और यहाँ पे आता है 17,000, सो 10,500 बैलेंस हो जाएगा। देन री इश्यू की एंट्री में सारे के सारे शेयर्स री इश्यू नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 200 शेयर्स यहाँ पे री इश्यू हो रहे हैं और री इश्यू प्राइस दिया है 40 जबकि फेस वैल्यू है 50 रुपीज, सो 200 शेयर्स पे 40 रुपीज, 10 रुपीज का डिस्काउंट, 50 का फेस वैल्यू, तो 8,000 2,000 10,000। अब कैपिटल रिजर्व निकालते टाइम यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉरफीचर अमाउंट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है, तो ये फॉरफीचर अमाउंट 10,500 माइनस ये फॉरफीचर अमाउंट, तो 8,500 का कैपिटल रिजर्व हो जाता है, बट ये जो अमाउंट है ये 500 शेयर्स पे है जबकि ये अमाउंट 2,000 का सिर्फ 200 शेयर्स पे है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 500 शेयर्स पे 10,500 है तो इसमें से सिर्फ 200 शेयर्स पे कितना होगा, तो 500 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट है 10,500, तो 200 शेयर्स पे x आ जाएगा 2,100 रुपीज, ये 2,100 में से 2,000 माइनस करके कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 100 रुपीज। सो ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पार्ट री इश्यू में क्या चेंजेस होते हैं वो देखा और साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट और उसका वर्किंग नोट भी लिया। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।